हेलो बच्चों, कैसे हो। 12वीं कक्षा में आरोह काव्य भाग का पाठ 8 चला हुआ है। व्याख्या हो चुकी तुलसीदास के पाठ की और चौथे क्वेश्चन में आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखो। धूत कहो अवधूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं। हमने ये बताना है, सिद्ध करना है कि तुलसीदास जी बाहर से ऊपर से बहुत निरीह और सरल हृदय दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनकी जाति के ऊपर टिप्पणी की जाती है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, तो वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। असल रूप में वो स्वाभिमानी भक्त कवि हैं। स्वाभिमानी भक्त कवि अपने ऊपर किसी तरह का अनावश्यक लांछन स्वीकार नहीं करता है। ये सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी अपने पूरे काव्य दौर में एक कोमल हृदय के कवि के रूप में देखे गए हैं, लेकिन धूत कहो अवधूत कहो वाले छंद से हमें पता चलता है कि जब समाज के लोग, पक्षपात करने वाले लोग उनके जाति के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करते हैं, कोई उन्हें धूर्त कहता है, कोई उन्हें सन्यासी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तब वो इसे सहन नहीं कर पाते और एक तरह से विद्रोही हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को मेरी जाति से क्या लेना देना है। मैंने किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, जो मैं किसी की जाति बिगाड़ दूंगा। इससे पता चलता है कि तुलसीदास जी भीतर से विद्रोही स्वभाव के भी हैं, एक तरह से अन्याय के विरुद्ध हैं, पक्षपात, भेदभाव, छुआछूत के विरुद्ध हैं और अपने स्वाभिमान के लिए वे समाज के अनावश्यक रीति रिवाजों या फिर भेदभाव, पक्षपात के रवैये का विरोध करते हैं और वे किसी प्रकार की धन लोलुपता या किसी अन्य स्वार्थ के लिए इस समाज के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए विद्रोही स्वर अपनाने में भी नहीं हिचकते हैं। इसलिए हम उनको एक स्वाभिमानी भक्त हृदय वाला कवि कहेंगे। 5वां प्रश्न है, व्याख्या करें। कुछ पद दे रखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मैं व्याख्या करवा चुका हूँ, तो ये दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप व्याख्या वाले भाग में देख लेना। इनकी व्याख्या आपने जैसे मैंने पहले करवाई थी खुद करनी है। 6ठा प्रश्न, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अर्थात हमने ये बताना है कि इस कविता में राम जो भाई के लिए विलाप कर रहे हैं वो एक सहज विलाप है और उसके अंदर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं दिखाई देती है, यानी श्री राम ईश्वरीय रूप नहीं दिखाते हैं। एक वो नरलीला कर रहे हैं विष्णु अवतार में, ऐसा दिखता नहीं है। सहज सरल भाव से, वास्तविकता से श्री राम बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। हमने ये सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं तो राम एकदम असहज हो जाते हैं और राम बहुत ज़्यादा दुखी होकर के विलाप करने लगते हैं, तरह तरह की चिंता प्रकट करने लगते हैं और यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखता कि वो विष्णु अवतार हैं या वो कोई नरलीला कर रहे हैं। वो एक सरल, सहज और सामान्य मनुष्य की भांति अपने भ्राता के दुख में, उसके प्रेम में दुखी हैं और उसके दुख को, उसके कष्ट को, उसकी मूर्छा को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो विचलित से हो गए हैं। इससे पता चलता है कि भ्रातृ शोक में राम की जो दशा कवि ने दिखाई है, इसमें नरलीला दिखाई नहीं देती, बल्कि एक साधारण व्यक्ति कैसे अपने भाई से प्रेम करता है, कैसे भाई के ऊपर संकट आने पर वो असहज हो जाता है, विचलित हो जाता है, वैसे ही श्री राम भी विचलित से दिखाई दे रहे हैं। कभी वो पिता
की आज्ञा न मानने की बात करते हैं, कभी वो भाई की बजाय तो स्त्री को ही गंवाना उचित समझते हैं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो कितने दुखी हो गए हैं और एक साधारण मानव की भांति उनका दुख उनके शब्दों से फूट रहा है। 7वां प्रश्न देखिए, कहता है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव या उत्पत्ति क्यों कहा गया है। यानी हनुमान जी का संजीवनी लेकर के वानर सेना के बीच आना, जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित थे, सब लोग शोक में डूबे हुए थे। हनुमान के आते ही सबके अंदर वीरता उत्साह उत्पन्न हो गया, एक विश्वास और आत्मविश्वास जाग गया। ये कैसे कह सकते हैं? तो आप बता सकते हो कि हनुमान जी संकट मोचन कहलाते हैं। श्री राम जी के बड़े से बड़े बिगड़े काम को बनाने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर चलते हैं और इसमें थोड़ा सा भी प्रभुत्व नहीं लेते हैं। लेकिन हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए हुए हैं तो राम और राम समेत उनके सहयोगी सारी वानर सेना, भालू और वानरों की सेना सब दुखी हैं, उदास हैं। लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे या नहीं, सब इस कारण से बहुत उदास हैं। जैसे ही हनुमान जी वहाँ आते हैं तो सबके अंदर एक वीर रस की लहर दौड़ पड़ती है, उत्साह और जोश आ जाता है, विश्वास आत्मविश्वास आ जाता है और उन्हें लगता है कि हनुमान जी आ गए हैं और अब लक्ष्मण के प्राण खतरे में नहीं हैं। हनुमान जी जहाँ भी होते हैं वहाँ सबको अभयदान देते हैं। हनुमान जी बुरी शक्तियों को मारते हैं, राक्षसों को दूर भगाते हैं और भक्त और दुखी जनों की रक्षा करते हैं। इसलिए शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा गया है, जो सर्वथा उचित है, क्योंकि वीर रस में शोक, उदासी या दुख का नहीं बल्कि उत्साह और वीरता का संचार होता है और जहाँ भी हनुमान जी जाते हैं वहाँ वीरता और उत्साह का संचार सहज ही हो जाता है। 8वां प्रश्न देखिए, जय हम अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कहता है इन पंक्तियों के बारे में पूछा गया है। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है वो हमने बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सावधानी से देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई सोल्यूशन की किताब है और उसमें गलत उत्तर दिया हुआ हो। आपने पाठ को समझते हुए उत्तर को तैयार करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, इसके अंदर श्री राम जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो विचलित से, व्याकुल से होकर के, निर्विवेक और अतार्किक होते हुए भावुकतापूर्वक ये बातें कहते हैं कि अब मैं अयोध्या में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, पत्नी के लिए प्रिय भाई को खोकर भला मैं कैसे अयोध्या में जाऊंगा। यहाँ पर राम कहते हैं कि भले ही मैं अपयश सहता, लेकिन नारी को खोना भाई को खोने से ज़्यादा हानिकारक नहीं था। नारी को खोने की उतनी बड़ी हानि नहीं होती जितनी कि भाई को खोने की होती है। यहाँ ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि श्री राम स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण भी है। अगर स्त्री का सम्मान श्री राम के मन में नहीं होता तो वो अपनी भार्या सीता के लिए इतना बड़ा संग्राम, लड़ाई नहीं लड़ते और सुग्रीव से मित्रता, समुद्र पर पुल बांधना और सब तरह से रावण को नष्ट करके सीता को वापस छुड़ा करके लाना, ये सब वो नहीं करते। नारी के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा सम्मान है और पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम भी है। लेकिन यहाँ जो स्थिति दिखाई गई है इसमें तुलसीदास जी ये दिखाना चाहते हैं कि श्री राम एक साधारण मानव की तरह कैसे भाई के प्रेम में विह्वल होकर व्याकुल और विकृत से हो गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति विवेक छोड़ देता है ऐसी दुख और संकट की घड़ी में। ठीक उसी तरह राम ने भी भाई का प्रेम दिखाया है और सारे तर्क और विवेक को छोड़ करके इस समय केवल भाई के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए ये कहा है कि इससे अच्छा तो पत्नी को ही खो देता। लेकिन वस्तुतः श्री राम अपनी पत्नी सीता का कभी निरादर नहीं करते थे
और नारी के प्रति उनके मन में कोई भेदभाव या दुराग्रह नहीं था। यही सत्य है। इसके अतिरिक्त एक कारण और है इन पंक्तियों में जो दिखाई देता है, इसे ये पता चलता है कि हो सकता है तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने समकालीन समाज में जो नारी की दशा है मध्यकाल में, उसको दिखाना चाहते हो, क्योंकि मध्यकाल में नारी की दशा समाज में बहुत बुरी थी। तुलसी के वर्तमान में नारी का अपमान होता था और पुरुष और नारी के बीच भेदभाव होता था। प्रायः पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज में व्यक्ति सत्ता और अहंकार के घमंड में नारी का पग पग पर अपमान करता था और नारी का सम्मान नहीं किया जाता था। तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने समय का युग सत्य बता रहे हैं और उस समय की नारी की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बताना चाहते हैं। ये हो सकता है। और इसके अतिरिक्त श्री राम नारी से कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि श्री राम ने अहल्या को तारा और भील जाति की सबरी के जूठे बेर खाए, यहाँ तक कि सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए और रावण की कैद से, रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी और हर वह प्रयत्न किया जो एक पति को करना चाहिए। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि श्री राम के मन में नारी के प्रति भेदभाव था, बल्कि यह श्री राम की भाई के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और उस समय विचलन को दिखा गया है, जो अपने आप में सहज है। आपका अभ्यास पूरा हो गया है, ये कविता भी पूरी हो गई है। 8 पाठ काव्य भाग के हो गए हैं। अब कोशिश करेंगे कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय करवाएं कवियों का। तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके जितनी कविताएं हुई हैं उनके जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, उन कवियों का जीवन और साहित्य का परिचय कराएंगे।